सो स्टूडेंट्स अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नेचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डेप्रिसिएशन की जो एक्सरसाइज के शॉर्ट सम्स हैं उसको देखेंगे। फर्स्ट शॉर्ट सम, मशीन परचेस किया है 148 को और ओपनिंग बैलेंस मशीन का है 28,000। 10% डेप्री चार्ज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड में और जर्नल एंट्री देनी है हमें डेप्रिसिएशन की। सबसे पहले हमें बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू पता होना चाहिए। कोई मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है तो जो वैल्यू निकलती है अकाउंट्स की बुक में, जो मशीन की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, मतलब जो बुक वैल्यू दिया है उसमें से हमारा डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन निकालेंगे। सो सपोज लेट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, हम सपोज करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन कितना 100 रुपीज। अब इसमें से डेप्री कैसे निकालेंगे? तो हमने देखा कि डेप्री डेट 148 से 2/31/3/14 है और 10% है डेप्री। डेप्रीशिएशन माइनस करना है 148 से 31/3/14, मीन्स कितने ईयर हो रहे हैं इसके बीच में? 10% है। 100 का 10% तो 10 होता है, बट इसमें कितने ईयर हो रहे हैं? तो 8 8 9 10 11 12 13। सबसे पहले तो ईयर कैसे काउंट करते हैं? 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, मतलब 6 ईयर्स। तो डेप्री कितनी निकलेगी? 60। 1 ईयर का 10 रुपीज निकला, 6 ईयर का 60 रुपीज। 100 में से 60 माइनस किया तो आया हमारा 40। ये 40 क्या है? बुक वैल्यू। मतलब डेप्रीशिएशन निकालने के बाद मशीन में से जो वैल्यू आती है बुक के अंदर, अकाउंट के बुक के अंदर, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ये हमने पूरा सपोज किया था। अब हम यहां पे आएंगे, हमें सब में बुक वैल्यू दिया है दैट इज 28,000। 28,000 और हमें क्या निकालना है? मशीन की वैल्यू निकालनी है ना मशीन की वैल्यू। तो इसको बोलते हैं मशीन की वैल्यू निकाली। तो हम स्टेप लगा देंगे। तो स्टेप कैसे लगेगा? 28,000 और जो क्रॉस में है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 28,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 40। ये हमने क्या लगाया? स्टेप लगाया। एंड फिर कैलसी में करेंगे 28,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 40। आंसर इज 70,000। सो मशीन का कॉस्ट कितना आया? 70,000। ये आया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। अब हम निकालेंगे डेप्रीशिएशन। कॉस्ट प्राइस निकल गया। सो डेप्रीशिएशन ऑन मशीन है 70,000 का, डेप्रीशिएशन है 10%। 70,000 इंटू 10% दैट इज 7,000 तुम्हारा निकला डेप्रीशिएशन। ओके, समझ में आया? सबसे पहले हमने मशीन का वैल्यू निकाला, कॉस्ट प्राइस निकाला मशीन का स्टेप रख के, एंड देन हमने डेप्रीशिएशन फाइंड किया। अब हम उसी डेप्रीशिएशन का जर्नल एंट्री कर देंगे। जर्नल एंट्री, डेप्रीशिएशन कब लगा? एक साल होने के बाद लगता है। तो 31/3/15 को डेप्री लगा था। तो डेप्रीशिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन तो वैसे कोई एक्सपेंस नहीं होता, बट फिर भी अकाउंट उसको एक्सपेंस गिनती है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को डेबिट में रखते हैं। डेप्रिसिएशन को डेबिट में रखा टू मशीन अकाउंट। कितना है डेप्रिसिएशन? डेबिट में भी 7,000, क्रेडिट में भी 7,000। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन
आई होप आपको ये फर्स्ट सम समझ में आया होगा। नाउ सेकंड सम, यहां पे मेथड जो था SLM मेथड था। सेकंड सम में एक मशीन खरीदा है 30,000 का, डेप्रिसिएशन 10% चार्ज लगा है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये मेथड यहां पे लग रही है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम देखेंगे क्या होता है। तो यहां पे सबसे पहले मशीन खरीदा है, डेट 1/4/13 को मशीन खरीदा है, मशीन परचेस। $30,000 की मशीन है, ठीक है। इस डेट को मशीन परचेस किया है 30,000 की, और उसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज कब होता है, कितना परसेंट का है डेप्रिसिएशन चार्ज, 10% कब होता है, 1 साल बाद, मतलब 31/3/2014। डेप्रिसिएशन 10%, तो 30,000 का 10% होता है 3,000। माइनस कर दो, 30,000 में से 3 गया 27,000। ये आपका आया 1/4/14 का मशीन का बुक वैल्यू, ठीक है। ये आपका डेप्री निकालने के बाद आया। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है 31/3/15। तो 31/3/15 का डेप्री 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो अभी ये जो ऊपर का है वो हम नहीं रखेंगे, ऊपर वाली जो डेप्री है वो नहीं रखेंगे, जो नीचे अमाउंट आया उसका 10% निकालेंगे। 27,000 का 10%, 2700 माइनस किया, 27,000 में से 2700 क्या आया, 24,300 मशीन की बुक वैल्यू। अब हमें तो क्या दिया था क्वेश्चन सम में कि 31/3/15 का जो डेप्री निकल रहा है वो हमें उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो 31/3/15 का आएगा एंट्री वही, डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना आ रहा है डेप्रीशिएशन 31/3/15 को, 2700। सेम बिंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये दोनों सम्स, फर्स्ट एंड सेकंड। प्लीज इसे खुद से समझिए, ट्राई करिए, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में मुझे लिख के दिखाइए कि आपको कौन सी चीज समझ में आए। ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आगे के सम है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।